हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस की, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। और उसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसके चैप्टर नोट्स कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर नोट्स में पार्ट 2 आपकी साइंस की बुक क्यूरियोसिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। जो पार्ट 1 किया था उससे आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। सबसे पहले करेंगे मटेरियल्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लुक एट द थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज। रोज़मर्रा की चीज़ों को ध्यान से देखो। पेपर, कागज़, मेटल कीज, धातु की चाबी, प्लास्टिक रोलर्स, प्लास्टिक का फूटा, रबर इरेजर्स जो मिटाने वाले होते हैं, मैग्नेट्स, चुंबक, क्लोथ्स कपड़े, कप्स पता ही है आपको, एंड मोर। और इससे और भी चीज़ें हो सकती हैं। डिफरेंट आइटम्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग जो आइटम्स हैं, वस्तुएं हैं, आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। सच एज मेटल, जैसे धातु। मेटल की हमने किया था। उसके बाद प्लास्टिक, रबर और फैब्रिक क्लॉथ से संबंधित है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स। हम डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे जो है अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। हैविंग द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसका ज्ञान होने से हेल्प्स अस सॉर्ट एंड रिसाइकल देम। ये उनको सॉर्ट करने में और रिसाइकल करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग कंप्राइजेस। रिसाइकलिंग में इंक्लूड होते हैं सेपरेटिंग पेपर, कागज़ को सेपरेट करना, प्लास्टिक को, एंड मेटल को, धातु को। और किस लिए? उनको रीयूजिंग करने के लिए, दोबारा से उनका प्रयोग करने के लिए। रिसाइकलिंग कंप्राइजेस सेपरेटिंग पेपर। रिसाइकलिंग में इंक्लूड होते हैं कागज़ को सेपरेट करना, प्लास्टिक को सेपरेट करना और मेटल को सेपरेट करना। फॉर रीयूजिंग दैम, उनको फिर से प्रयोग में लाने के लिए। अब है द साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। द साइंटिफिक मेथड इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो वैज्ञानिक विधि होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, एक एक करके जो है प्रक्रिया। दैट साइंटिस्ट यूज, जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, कि वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकें, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और समस्याओं का समाधान कर सकें। इट असिस्ट्स अस इन कॉम्प्रीहेंडिंग द वर्ल्ड। ये हमारी हेल्प करता है कि हम संसार को समझ सकें। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके, इनका पालन करके। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनक्लियर। ऑब्जर्व करो, नोटिस करो किसी चीज़ को जो इंटरेस्टिंग है या अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है। एग्जाम्पल, यू नोटिस ए प्लांट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। उदाहरण के तौर पर आप ऑब्जर्व करते हैं या नोटिस करते हैं एक प्लांट को लाइट की तरफ ग्रो करते हुए। क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में प्रश्न। थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू नोटिस्ड। जो चीज़ आपने नोटिस करी उसके बारे में एक क्वेश्चन के बारे में सोचे। जैसे आपने नोटिस किया था ए प्लांट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट, कि भाई एक प्लांट है वो लाइट की तरफ ग्रो हो रही है, तो इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो आपके मन में आएगा कि वाई डज द प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, कि प्लांट जो है लाइट की तरफ क्यों ग्रो करती है। आपने ऑब्जर्व करा कि एक प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, तो सीधा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, वाई डज द प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट।
तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस जो है एक किस्म से एजुकेटेड गैस होता है। मेक एन एजुकेटेड गैस अबाउट द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप एक अनुमान लगाएं, अंदाज़ा लगाएं आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में। मेक एन एजुकेटेड गैस, एक एजुकेटेड गैस लगाएं आप, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, अबाउट द आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न के आंसर के बारे में। एग्जाम्पल है, द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपके क्वेश्चन था आपका कि वाई डज द प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। इसके लिए हाइपोथेसिस जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए आंसर क्या होगा कि टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा सनलाइट प्राप्त करने के लिए प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। क्लियर। फोर्थ है एक्सपेरिमेंट। अब आप एक्सपेरिमेंट कराएंगे प्रयोग पर। टेस्ट योर हाइपोथेसिस, आपकी हाइपोथेसिस थी उसको टेस्ट करें बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को करके, और मेकिंग मोर ऑब्जर्वेशंस, या ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करके। एग्जाम्पल, प्लेस प्लांट्स इन वेरियस लाइटिंग कंडीशंस। प्लांट्स को जो है, जो विभिन्न जो लाइटिंग कंडीशंस हैं उसमें रखें, एंड नोटिस देयर ग्रोथ, और उनका जो बढ़ना है उसको देखें। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। प्लेस प्लांट्स इन वेरियस लाइटिंग कंडीशंस, प्लांट्स को जो है विभिन्न जो लाइटिंग कंडीशंस हैं उसमें प्लेस करें, रखें, एंड नोटिस देयर ग्रोथ, और उनके बढ़ने को नोटिस करें। एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे अब आप। फोर्थ एक्सपेरिमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करो एक्सपेरिमेंट को करके। यहाँ पर हम डूइंग भी लिख सकते हैं परफॉर्मिंग की जगह, और मेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन, से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करके। एग्जाम्पल है, प्लेस प्लांट्स इन वेरियस लाइटिंग कंडीशंस एंड नोटिस देयर ग्रोथ। प्लांट्स को जो है, जो विभिन्न लाइटिंग कंडीशंस हैं उसमें रखें और उनकी ग्रोथ को नोटिस करें। अब एनालिसिस, विश्लेषण। Look at the results of your experiment to observe if they support your hypothesis. Look at the results. परिणाम देखें अपने एक्सपेरिमेंट के प्रयोग के। To observe, ये देखने के लिए, या ये पाने के लिए, ये नोटिस करने के लिए, if they support your hypothesis, कि ये आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। हमारी हाइपोथेसिस थी कि भाई द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा सनलाइट प्राप्त करने के लिए। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट्स को जो है वेरियस लाइटिंग कंडीशंस में रखा और उनकी ग्रोथ को जो है नोटिस किया। क्या अब हम एनालिसिस करेंगे तो जो हमारा जो हाइपोथेसिस थी वो जो है उसको, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है ये हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, इसके रिजल्ट्स देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट के, ये देखने के लिए कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसको सपोर्ट जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यानी बात सही है कि नहीं है। टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपेयर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वेरियस लाइटिंग। प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वेरियस लाइटिंग में कंपेयर करें। टू ऑब्जर्व इफ़ दे ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या वे लाइट की तरफ ग्रो करती हैं। कंपेयर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वेरियस लाइटिंग, अलग अलग लाइटिंग में हमने प्लांट को रखा था। अब हम कंपेयर करेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। टू ऑब्जर्व इफ़ दे ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, ये देखने के लिए क्या वे लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस वॉज करेक्ट। निश्चित करो या निर्णय करो कि क्या तुम्हारी हाइपोथेसिस करेक्ट थी। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर। डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस वॉज करेक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, ये निश्चित करो कि क्या तुम्हारी हाइपोथेसिस
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर सही थी। एग्जाम्पल, इफ़ प्लांट्स इन ब्राइटर लाइट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट। इफ़ प्लांट्स, यदि प्लांट्स जो हैं ब्राइटर लाइट में, ज़्यादा रोशनी में, ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ ग्रो करती हैं, योर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, तो आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है कि सही है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, देयर इज़ ए नीड टू रिवाइज योर हाइपोथेसिस, तो आपको जो है अपने हाइपोथेसिस को यानी अनुमान को रिवाइज करने की ज़रूरत है। यदि प्लांट्स ब्राइटर लाइट में लाइट की तरफ ग्रो करती हैं तो हाइपोथेसिस सही है, यदि नहीं तो हाइपोथेसिस को रिवाइज करने की आवश्यकता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है साइंटिफिक मेथड की? द साइंटिफिक मेथड असिस्ट्स अस इन फाइंडिंग रिलायबल आंसर्स। जो वैज्ञानिक विधि है वो हेल्प करती है हमारी कि हम रिलायबल आंसर्स को जो है ढूंढें, रिलायबल जिनको जो है हम ये मान सकते हैं कि विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय होते हैं। एंड कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड बेटर, और संसार को अच्छी तरह से समझने में हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड का एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जब पेन रुकना बंद हो जाता है, जैसे आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपका पेन बंद हो गया, तो आपने ऑब्जर्वेशन तो क्या किया कि पेन ने लिखना बंद कर दिया। आपके अचानक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आखिर ये मैं अभी लिख रहा था तो ये मेरा पेन बंद क्यों हो गया, वाई डिड इट स्टॉप। हाइपोथेसिस, अपने अनुमान लगाया कि भाई शायद इसकी जो है शाई ख़त्म हो गई होगी, द इंक फिनिश्ड। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे आप। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि जो चेक करेंगे इंक की रिफ़िल को, इंक की रिफ़िल को आप चेक करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इफ़ एम्प्टी द गैस इज करेक्ट, यदि मान लो आपकी जो है रिफ़िल खाली है तो इसका मतलब आपका अनुमान है सही है कि शाई ख़त्म हो गई। लेकिन यदि नहीं, शाई उसमें है, ट्राई अनदर गैस, दूसरा गैस करें। जैसे कि मान लो शायद शाई सूख गई है, इसकी वजह से पेन ने काम करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, आगे स्टेप क्या है? इफ़ द इंक ड्राइड अप, यदि शाई सूख गई तो क्या कारण रहा इसका? यू माइट चेक इफ़ द पेन वॉज लेफ्ट अनकैप्ड, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने पेन पर कैप लगाई थी कि नहीं लगाई थी। ये भी हो सकता है कि कैप नहीं लगाई हो, इसकी वजह से शाई सूख गई हो, या ये हो सकता है कि शाई सूखी है, अगर पेन पर आपने कैप लगा भी रखी थी तो इसका मतलब है कि जो शाई थी वो लो क्वालिटी की थी। इस तरह की आप हाइपोथेसिस जो है आपको अपनी रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।